जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 27वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने उद्यापन कैसे किया जाता है पुरुषोत्तम मास का, इसके बारे में जाना और अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं 27वां अध्याय। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सारे वीडियो डे वाइज चैनल पर डले हुए हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अधिक मास महात्म्य के नाम से। तो आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही स्नान होने से उस दुष्ट बंदर के पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक ब्राह्मण अत्यंत लोभी था। उस कर्म से लोक में वह कदर्य कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य ना करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। वह कदर्य माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने सामान उसको उस बाड़ी का पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य वचन कहकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते।
मरने के पश्चात वह यमदूतों के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।